बूढ़ा हो या जवान, सबको खुश कर देता लाया हूँ सामान। अरे भाई साहब, दुल्हन राजा के लिए भी कुछ दिखाइए। ओ दुल्हनिया, अब तो तुम जिंदगी भर एक ही दुकान से सामान खरीदोगे और उसमें पूरा बाजार दिखाए। ये तो मुझे कहाँ ले आया? अबे यही तो असली जन्नत है। 100 रुपए दो, लाइन बन जाएगी। तो पता लग गया तो पूरे खानदान की नाक कट जाएगी। अरे हम इज्जतदार लोग हैं। हाँ बिल्कुल सही कहा भाई साहब आपने। आप तो इज्जतदार लोग हैं और आपका इन बदनाम बस्तियों से क्या वास्ता? आप तो अपनी लूसी इमारतों के ऐसी कमरों में ही ठीक है, अपनी इज्जतदारों की बस्ती में जब इस समाज को किसी बात की ग्लानि नहीं होगी, दूसरों की दर्द पे जब हैरानी नहीं होती, और तब तक बैठे 4 यार और संग में डाले कुछ विचार, जगह जगह पे सर्वे करके लोगों की ग्लानि तक सहे, कोठों पर जाकर भी देखा, भेजा पका के सेका, और इन सब से जो मिला वही हम आपको खिलाएंगे, थोड़ा हंसाएंगे, थोड़ा रुलाएंगे और कुछ अनछुए पहलुओं से रूबरू कराएंगे। क्योंकि बॉन्डेज एंड BDSM यह सब बिकता है बस्ती में। और आज की कानपुर की फुलसन मंडी और सबके लिए दिखाएंगे इज्जतदारों की बस्ती में। है इज्जतदार लोग, रहते हैं इज्जतदारों की बस्ती में। अरे कम से कम इन लड़कियों की तरह तो नहीं जो चंद पैसों में अपनी इज्जत बेचते वक्त जरा भी नहीं सोचती। यार तुझे सही में ऐसा लगता है? कहीं ये भी तो हो सकता है कि उनके हालात और उनकी मजबूरियां उन्हें सोचने का मौका ही ना देते हो। चंदा है तू, मेरा सूरज है तू, ओ मेरी आंखों का तारा है तू। अरे हो गया तुम माँ बेटी का प्यार, ये खेल खिलवाड़ बंद करो। अरे शांता का ये गाना सुनाओ। सुना। एक घंटा घड़ियों की ताई लेने गई दिलों की बीच बजरिया बली दोपहरिया चुटकी ने काटी चिकोटी। इतनी बड़ी हो गई तमीज नहीं आई, संभाल ले कलमोई को, नहीं तो एक दिन इतना मारूंगी ना क्या कल ठिकाने आ जाएगी। हाँ इतनी बात समझाया है तुझे, इस ताई के मुंह मत लगा कर, किसी दिन पड़ी आ गया तो रोने लगोगी। अरे आज तो बस चिकोटी काटी है, अगली बार दांत काट लूंगी। हाँ मुझसे जबान लड़ाएगी हट साली। लगाए थे पूरे 2500 रुपया दे के गए एक्स्ट्रा। पर ताई इसकी हालत भी तो देख। तो चुप कर, सबकी सब नौटंकी साली, धंधा करने का तमीज नहीं। जितना टाइम अपनी 1.5 फुटिया लालिया को दे दिया ना, उतना ही अगर अपना थोबड़ा सजाने में देती तो पिछले 5 सालों से 300 रुपए में आकी होती।
चंपा को बोल उसका तिवारी आ रहा है। अरे कहाँ पर गए तुम्हारा गाड़ी? पल्लू नीचे कर अपना। और तू क्या बड़ी बड़ी रो रही है रे? मैयत पे है क्या? खड़ी हो जा। कस्टमर आया है। एक बार कान खोल के सुन लो सारे। जितना जिस्म दिखेगा, उतना ही बिकेगा। अरे आप तिवारी नाराज काहे होते हो? ये देखो चंदा है, ये तारा है, और पुष्पा चंपा एकदम टनाटन तैयार बैठी है तुम मेरे इंतजार में। ए! वाह! आज तो इसकी नथुतराई होके रहेगी। 10,000 पूरे 10,000 दूंगा इसके। नहीं, मेरी बेटी मेरी जिंदगी कभी नहीं जिएगी। तो क्या करेगी? स्कूल जाएगी, डॉक्टर इंजीनियर बनेगी, या घोड़े पे कोई राजकुमार आ जाएगा इस कलमुही को लेने। इसी बाजार से मिली है, इसी बाजार में बिकेगी। चल, नहीं 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 नहीं। बूढ़ी शक्लों के घेरों में नादानी हक से बिकती है। नरम गोश्त की मस्ती में अरे कच्ची मिट्टी की गुड़िया क्यों हवस की लौ में सिकती है। इज्जतदारों की बस्ती में यादों से मासूम आंखों से देखे हैं सपने हजारों, चटकीले ख्वाबों से खेलूं किताबों से सीखूं मैं जीवन संवारूं। संवारने को जीवन खोना पड़ेगा बचपन, लाड़ की लड़ी से तू कौन फुलझड़ी बन। उड़ने का मजा दूं पंखों को तोड़कर, अभ्यास में बुझा दूं कलियां निचोड़कर। खिलते ही पाँव चेतने कुचली की कोपन टूट कर, फिर रात मेरी बुझ गई थी याद उससे फूट कर। पेशा की पैदावार है जो बच्चों है खून से, फिर काम क्या बेहतर करेगी बेचैनी छोड़कर। पब्लिक हेल्थ रिपोर्ट के अनुसार 42% प्रोस्टिट्यूट्स 15 साल से कम और 53% प्रोस्टिट्यूट्स 15 से 19 साल की उम्र के बीच यौन हिंसा का शिकार होती है। 16 साल से कम उम्र की लड़की के साथ किसी भी तरह का सेक्सुअल एक्ट पूरी तरह इलीगल है। पर आज भी भारत में हर साल 40 करोड़ ऐसे सेक्सुअल एक्ट्स अंडर एज प्रोस्टिट्यूट्स के साथ परफॉर्म किए जाते हैं। देखा तूने कैसे प्रोस्टिट्यूशन एक सेल्फ सस्टेनिंग इंडस्ट्री की तरह बन गया है, जिसमें पैदा हुई एक मासूम सी बच्ची को मजबूरन वैश्या बनना ही पड़ता है। अरे ये है इनके धंधे का कड़वा सच। हाँ तो धंधा भी तो देख, सरकार ने इसे इलीगल कर रखा है। अब गलत काम करेंगी तो भुगतना तो पड़ेगा ही। मेरे दोस्त, शायद तुझे मालूम नहीं कि राजनीति के बाद वैश्यावृत्ति देश का सबसे पुराना प्रोफेशन है। और तुझे क्या लगता है महाभारत के महलों मुगल रजवाड़ों से 21वीं सदी के इस अल्ट्रा मॉडर्न सोसाइटी तक चल रहा है ये बाजार अब तक इलीगल हो सकता है क्या मतलब सरकार ने इसे लीगल कर दिया? हाँ, लीगल तो कर दिया लेकिन कुछ हद तक। और सरकार ने इन पर लॉज बनाने में कितनी दिलचस्पी दिखाई है, आज जरा ये भी देख ले। हाँ तो भाई और बहनों, जैसा कि हम सब जानते हैं कि हर लड़की का एक ही सपना होता है कि उसका पति हंगरी यंग मैन हो या फिर जैकी चैन हो। और आप इनको धोबी बछाड़ दे या 2.5 किलो के हाथ से हैंड पंप उखाड़ दे, सरदार खान की बकैती हो या अनिल कपूर की खेती हो, या फिर माशाअल्लाह इमरान हाशमी जैसा विज्ञानी हलकर जवानी। ये है यहाँ के राजा राजा हिंदुस्तानी और सबसे प्यारा तेरा राजा हिंदुस्तानी को कितना सोना मैनू रब ने बनाया। महाराज आप तो सेंटी हो गए। अब खबर खाओ। महाराज आज की सभा की शुरुआत की जाए। पहले हम अपने राजकुमार से तो मिल लें। रेखा जया और सुषमा सबकी पसंद की माँ।
कुमारी हाँ और पता लगाओ कहाँ से आई ये बीमारी हाँ और लंबी चौड़ी सड़कें देखी फिर रिक्शा लिया बुलाए। अरे भैया चलोगे? चलेंगे। तो आओ तो। ऐसा कीजिए मोहतरमा को ले जाइए। आप आइए तो सही, हम तो कहीं भी सेट हो जाएंगे। ऐसा तो कितना लोग? 300 क्या बात कर रही? बाप रे बाप, ऐसा कहाँ ले जाओ? लड़की है टोटा, पूरा शहर घुमाएगी बाबूजी। 350 में बाबूजी जन्नत की सैर कराएगी। तो आओ तो। चलो तो बच्चा तो। अरे जिसको फरोशी देख के ऐसी मंत्री जी बोलाए और राजा को जब रपट मिली तो संसद लिए बुलाए। अरे महाराज आप यहाँ चिल्लाए हैं वहाँ आपकी संसद में क्या हो रहा है वैश्यावृत्ति की समस्या बढ़ती ही जा रही है महाराज। ये तो बहुत गंभीर समस्या है, फौरन रोक लगाओ। महाराज रोक तो हम अभी लगा दे, आप कोई कानून तो बनाइए। हाँ तो समस्या गिनाइए। कई तरह की समस्या है महाराज, कोठों की, दल्लों की, सेक्स की। आखिर क्यों महाराज? आफ्टर ऑल आई एम 18+। तो बेटा और उस आदमी का साइन लेकर आओ जिसने हर अच्छे वीडियो के ऊपर लिख दिया आर यू 18+? आई अरे महाराज समस्या बढ़ती ही जा रही है, 250 रुपए में इनकी इज्जत नीलाम हो रही है। अबे तुम तो चौंगट ही रहोगे। थोड़ा नेगोशिएट किया होता तो मामला 150 में ही सेट हो जाता। क्या बात कर रहे हो? हमें लूट लिया। पुलिस सर्विस टैक्स गलत बात है, रेट फिक्स करो। रेट फिक्स कीजिए और आगे बढ़िए, और भी बहुत काम है। नहीं महाराज सालों से ये फैसला है न्याय की गुहार लगा रही है। अबे चल, इनको मिल रही है सजा पर अपनी पब्लिक तो ले रही है ना मजा। महाराज आप उन सब बातों पे ध्यान मत दीजिए। अरे महाराज हाँ तो कुछ छोटा मोटा लॉ बना दीजिए। ठीक है महाराज आप लॉ बना दीजिए, लेकिन लॉ फौरन बनाया जाए क्योंकि आप फैसला लेने में बड़ा गैप लेते हाँ हैं। तो पड़ोसी मुल्क का लॉ है ही, चेप देते हैं। चेप दो। लगा जो मसला भारी है तो आनंद फानंद सभा बुलाई, देश के दिग्गज बैठे संग में, सबने अपनी कथा सुनाई। अरे मुद्दे पे दो बातें ना की पर लॉ तो बन गया ना भाई। लो तो बन गया ना भाई, अब पर इलाज है क्या? 1956 सीटा सप्रेशन ऑफ इमोरल ट्रैफिकिंग एक्ट के अनुसार 1-to-1 प्रोस्टिट्यूशन भारत में लीगल है, मगर अंडर एज प्रोस्टिट्यूशन, इंटरमीडिएट पिंपिंग, ब्रॉथल और ट्रैफिकिंग पूरी तरह गैर कानूनी है। और अगर कोई व्यक्ति किसी भी प्रोस्टिट्यूट के कमाई का इस्तेमाल करता है तो 1986 सीटा प्रिवेंशन ऑफ इमोरल ट्रैफिकिंग एक्ट के अंतर्गत ये गैर कानूनी है। हाँ तो ठीक ही तो है, अब सरकार को सही लगा तो उन्होंने लॉ बना दिया, और मेरे हिसाब से ना अकॉर्डिंग टू सिचुएशन ये लॉ बिल्कुल परफेक्ट है। परफेक्ट मेरे दोस्त, ये लॉ परफेक्ट नहीं, परफेक्ट से कोसों दूर है। 1956 सीटा सप्रेशन ऑफ इमोरल ट्रैफिकिंग एक्ट के अनुसार अ प्रोस्टिट्यूट कैन नॉट सेड्यूस एट अ पब्लिक प्लेस, पर उस पूरे एक्ट में कहीं ये डिफाइन ही नहीं है कि आखिर सिलेक्शन है क्या। प्रोस्टिट्यूशन के ठोस सबूत ना मिलने पर ह्यूमन ट्रैफिकिंग जैसे गुनाह भी भारत में गैर कानूनी नहीं है। तो तू क्या ये कहना चाहता है कि हमारी संसद कभी इफेक्टिव लॉज बनाती ही नहीं? बिल्कुल नहीं, हमारी संसद इफेक्टिव लॉज बनाती है, लेकिन तब जब उन्हें ये प्रॉब्लम्स कंसीडरेबल लगती हैं। लेकिन मेरे दोस्त, हमारी संसद को प्रोस्टिट्यूशन की समस्या तो कभी कंसीडरेबल लगी ही नहीं। क्यों? क्योंकि इसके पीछे ना तो कोई मीडिया प्रेशर है, ना ही कोई बड़ी कॉर्पोरेट बैकिंग, और ना ही ये प्रोस्टिट्यूट्स कभी कोई बड़ा वोट बैंक बना पाई है। देख यार, कोई भी लॉ फुल प्रूफ नहीं होता, दवाई की साइड इफेक्ट की तरह हर लॉ में लूप होल तो होते ही है। मायने ये रखता है कि जिस मेजर पर्पज से लॉ बनाए गए हैं वो फुलफिल हो। चल यार एक बात बता, आखिर ये लॉज बनाए किस लिए गए थे? ह्यूमन ट्रैफिकिंग रोकने के लिए। भारत में हर साल 12 लाख से ज्यादा लड़कियों की ट्रैफिकिंग होती है। एसटीडीज प्रिवेंट कराने के लिए। भारत में इस वक्त
1 करोड़ से भी ज्यादा प्रोस्टिट्यूट्स हैं और इसी अनरेगुलेटेड प्रोस्टिट्यूशन के कारण हर रोज करीब 750 लोग सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीजेस का शिकार होते हैं। ब्रोथल्स बंद कराने के लिए भारत में आज भी जीबी रोड, कामाटीपुरम, सोनागाछी जैसे रेड लाइट एरिया में सैकड़ों ब्रोथल्स धड़ल्ले से चल रहे हैं। देख यार, नए लॉ बनाना या पुराने लॉ बदलना कोई बच्चों का खेल तो है नहीं, इसमें समय तो लगता ही है यार, बात नए लॉज बनाने या पुराने लॉज बदलने की नहीं है, बात है इन्हीं लॉज को ठीक तरह से एग्जीक्यूट करने की। अगर हमारे देश के एग्जीक्यूटिव बॉडी चाहे ना तो इन्हीं कमजोर लॉज को इन अपराधी के हाथ का हथियार बना सकते हैं, लेकिन आज ये इन्हीं के हाथ के हथियार बने बैठे हैं। क्या यार, तू तो कुछ भी बोल रहा है, लगता है तूने आज की हेडलाइंस नहीं पढ़ी। दरवाजा खोलिए, खोलिए दरवाजा। अरे खोलिए दरवाजा, नहीं तो तोड़ देंगे हम। ऐसे कैसे तोड़ देंगे, नहीं जाने देंगे, घर है हमारा। अबे घर है तो बाहर इतनी सारी चप्पलें क्यों पड़ी हैं? जगराता है माता का। मत कर, पिछले 5 साल से जब यह रेड मारने आते हैं साला माता का जगराता है। क्या करे साहब, काम ही कुछ ऐसा है। अबे चल हट। अरे ओ चंपा, अरे ओ चमेली, ओ बचाते सहेली। क्यों, कोई काली घटा छाई है? नहीं साली, पुलिस आई है। देखा तुमने, हमारे देश की एग्जीक्यूटिव बॉडी ना इतनी भी निकम्मी नहीं है। यार तू तो बहुत जल्दी निष्कर्ष निकाल लेता है, पहले कहानी तो पूरी होने दे। नमस्कार देवी और सज्जनों, आइए दिखाते हैं आपको कानपुर का सीधा कवरेज, जहां चौथी सीढ़ी के पिंटू दलाल की वैश्याओं को पुलिस ने दर्द पहुंचा है। लाहौर भलाकुवत समाज को दीमक की तरह खा रहे गंदगी को साफ करने का बहादुर काम लिया है यहाँ के साथ समर्पित और चौकन्नी टीम ने। तो ये मिलाते हैं आपको इस टीम के जाबाज जवान हमारे नेताजी से। अरे नेताजी नमस्ते। हाँ भाई नमस्ते। अरे नेताजी नमस्ते। हाँ भाई नमस्ते नमस्ते। अरे नेताजी नमस्ते। अरे भाई नमस्ते नमस्ते। लगा दी मशीन, लगा दी। अरे भैया ये किस चीज की मशीन है? अयो देखो, यो जो मशीन है ना, यो ऐसे काम करे कि जब कोई आदमी झूठ बोले ना तो यो आ जावे। नेताजी, आपके हाथ में तो देश की बागडोर है, तो जनता को भी अपनी काबिलियत के बारे में बताइए। IIT से ग्रेजुएट है जी। मतलब एक आज समर कोर्स किया है। अरे यार, लल्लू तिवारी नाम है हमारा, 5वीं में भी 5 बार फेल हो गए, बताइए। हाँ तो लल्लू तिवारी जी, वैश्यावृत्ति की गंभीर समस्या के बारे में आपके क्या विचार है? जी ये बड़ी गंभीर समस्या है, देश को भीतर से खोखला किए जा रही है। जी अलग अलग मानसिकताएं होती हैं लोगों की, थोड़ा बहुत संयम तो बरतना चाहिए ना। 1000 लौंडों में सिर्फ 933 लड़कियां हैं, अब बाकी के 67 लौंडे अच्छा ये हो जाए। अरे नेताजी, मीडिया में खबरें हैं कि आपका भौरी देवी का सेक्स टेप आया है। राम 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 राम, तौबा तौबा, क्या बात कर रहे हो? पिछले 40 सालों में हमने किसी नारी को हाथ तक नहीं लगाया है। और रैली वैली करते हैं, लग गया होगा। अरे यार, आज भी जब सीबी रोड पे निकलते हैं ना तो लौंडों की फौज लग जाती है, कहते हैं डरी से आ गया, डरी से आ गया। वैसे नेताजी, मीडिया में तो ये भी खबर है कि उस सेक्स टेप में माफिया का भी हाथ था। आज ही हाथ तो हमेशा कानून के ही लंबे होते हैं। आज ही कहीं कानून फेल हो जाए तो प्रशासन ऐसे बोलते ना, अबे क्या भाव भाव भाव। अबे सुनो, आज भी जुम्मे के जुम्मे नेपाल से शुक्लागंज में लड़कियां मंगाई जाती है। पहले थाने में भोग लगता है, फिर बाजार में उतरती है, और जो पैसा बचता है ना हवलदार से लेकर मजिस्ट्रेट तक बराबर बचता है। और सुनो, परसों ही मेरे भांजे ने नया कोठा खोला है, आओ पैसे दो, मजे करो, चिल मारो। अब कर दो। ये गजरा डाले, अरमा पाले, घोड़े काले, रिक्शे वाले, नोट पकड़ के, बूट चकड़ के, बाल पकड़ के, हाथ रख के, और सड़क पे
ये कुर्सी चढ़ के, शब्दों पे मर के, भाषण में बढ़ के, वोट बैंक की चौसर पे ये जात के पास से खेल गए, ये संविधान के पन्नों की बीना बना के खेल गए, ये वर्दी वाले, बेदर्दी साले, ये लाठी पकड़े, ना वर्दी वाले, भारत की लाज बचाने को फिर कोर्टों में घुसाने को नाकी बहने ये जनसेवा जब चैन चढ़ा के निकलेंगे, थानों में कुत्ते भौंकेंगे बाबा बाबा। कश्मीर के गुलाम अहमद मीर, रमन मट्टू और आईएएस इकबाल खांडे को सेक्स रिंग माफिया सभी के साथ मिलकर सेक्स रैकेट चलाने का दोषी पाया गया। सन 2006 में यूपी के मिनिस्टर राम मोहन ब्रॉथल रेड में 16 साल की लड़की के साथ पाए गए। उस मिनिस्टर पर केस चलाने की बजाय लड़की को जुवेनाइल सेंटर भेजकर मामला रफा दफा कर दिया गया। यार मतलब जिनके हाथों में हालात सुधारने की जिम्मेदारी थी, उन्होंने इसे अपने फायदे का सौदा बना लिया। हाँ, इस पूरे सिस्टम को बड़े बड़े माफिया अंदर से कंट्रोल कर रहे हैं और वही हमारे जिम्मेदार आईएएस ऑफिसर, पुलिस ऑफिसर, नेता, बिजनेसमैन और यहाँ तक कि पूरा का पूरा सिस्टम इसका कवच बने खड़ा है। यार इतने बड़े बड़े लोग इतने छोटे धंधे में इन्वॉल्व ही क्यों होते हैं? उन्हें इनसे फायदा ही कितना मिलता होगा? यार प्रोस्टिट्यूशन कोई बिचौलियों का खेल थोड़ी ना है, इसके पीछे छुपा है एक बहुत ही बड़ा ऑर्गेनाइज्ड बिजनेस स्ट्रक्चर। मुंबई के ग्रेट लाइट एरिया से हर महीने हर पुलिस स्टेशन को जाते हैं 12 लाख रुपए और इस पूरी इंडस्ट्री जनरेट करती है सालाना 400 करोड़ रुपए की ब्लैक मनी। इतना बड़ा स्ट्रक्चर और लोगों को जरा सा भी इसका अंदाजा नहीं। अरे यार अंदाजा तो तब होता ना जब हमने गौर किया होता कि हमारी रोजमर्रा की जिंदगी में इस ऑर्गेनाइज्ड क्राइम स्ट्रक्चर की जड़ें किस हद तक गड़ी हुई हैं। हेलो, मैं हूँ अनुष्का। मुझसे नरम नरम गरम गरम बातें करने के लिए टाइम 999 777 333 क्यों आ गए ना बहकावे में? मोबाइल, इंटरनेट चैट, वेबसाइट एडवर्टाइजमेंट, ये सब जरिया बन चुका है फिल्म्स और कस्टमर के बीच के सौदेबाजी का। 25 साल का हूँ, एनआरआई हूँ, आईआईटी से ग्रेजुएट हूँ। आपको चाहिए अपनी लड़की के लिए इतना सुंदर दूल्हा, वो भी बिना दहेज के। Then I am the best। राज करेगी आपकी बेटी, राज तो करेगी मगर कोठे पे। भारत में इस समय नेपाल से लाई गई लगभग 1.5 लाख प्रोस्टिट्यूट, जिसमें से 50,000 को शादी का झांसा देके फंसाया गया है। मंगलम भगवान विष्णु मंगलम मंगलम आपका विवाह ईश्वर के साथ संपन्न हुआ। आज से आप देवदासी हैं। भगवान की सेवा के नाम पे रखवाल बना के छोड़ दूंगा इसी मंदिर में। देवदासी प्रथा को 1988 में अवैध घोषित कर दिया गया था, लेकिन आज भी धर्म के नाम पे 45,000 से भी ज्यादा देवदासियों का यौन शोषण होता है। शत्रु चल बड़े विराट दुर्गा प्राण पर बहुविधि लड़े, चोर लंबट विकट कपटी सत्य वर विजयी मरे, हाय आज पिशाच हाथों मर्दनी दुर्गा मरे। मुकदमा नंबर 22, रेप ऑफ अ प्रोस्टिट्यूट, वैश्या का बलात्कार। दोनों पक्ष अपनी अपनी दलीलें पेश करें। माय लॉर्ड, दिस इज अ क्लियर केस ऑफ रेप। पीड़िता के शरीर से आरोपी के डीएनए सैंपल्स मिले हैं। अरे सर, इस लड़की के शरीर पे इस शहर के हजारों लोगों के डीएनए मिल जाएंगे आपको। योर ऑनर, सेक्स विदाउट कंसेंट इज रेप और मेडिकल रिपोर्ट से साफ जाहिर है कि ये फोर्स्ड सेक्स है। फोर्स्ड सेक्स। सर आप तो जानते ही हैं कि वायलेंट सेक्स आजकल फैशन में है और ये प्रोस्टिट्यूट से इसके एक्स्ट्रा चार्ज भी लेती है। सर, सेक्स इज नॉट एन ऑब्जेक्ट जिसे बिना कंसेंट के चुरा लिया जाए। इट्स रिलेटेड टू डिग्निटी ऑफ एन इंडिविजुअल। सर, इस शहर में हर रात हजारों कंसेंट सड़कों पर बिकने के लिए उतर आते हैं और वैसे भी रेप ऑफ अ प्रोस्टिट्यूट कभी सुना भी आपने? तमाम सबूतों और दलीलों को मद्देनजर रखते हुए ये अदालत इस नतीजे पर पहुंची है कि ये केस बलात्कार का नहीं, धोखाधड़ी का है। जमाने का फतवा बताता यही कि दुर्बल को दमभर सजा ही मिले। बीमारों को अगर तुम जला सकते हो, बीमारी को क्यों ही मिटाते चले?
मेरी रूह पैसों में बिक जाए तो तराजू तुम्हारा भी बिक जाएगा। गिन के गरल में ये कीले गली तो ये धड़ से गिरेगा, बिखर जाएगा। अबे रेप हुआ है, सजा तो मिलनी चाहिए। अबे तो प्रूफ कैसे करोगे? प्रोस्टिट्यूट का रेप प्रूफ कैसे करेंगे? ठीक है, ऐसा करते हैं, सारे सेक्स वर्कर्स को बुलाते हैं और फिर कुछ करते हैं। कहाँ करोगे बे? प्रोटेस्ट नहीं कर सकते। अकॉर्डिंग टू सीटा, 2 प्रोस्टिट्यूट्स का एक ही छत के नीचे रहना इलीगल है, तो प्रोटेस्ट कैसे? अबे यार, जब सरकार ने इनके अस्तित्व को ही नकार दिया तो कैसा राइट और कैसे उनके लिए फाइट? देख, ऐसा करते हैं कि पहले इनको शिक्षा देते हैं, फिर सिस्टम में घुसाते हैं और सिस्टम चेंज करते हैं। ऐसा कैसे हो सकता है? एक वैश्या मेरे घर के पास मेरे मोहल्ले में कैसे रह सकती है? अच्छा, इनके बच्चों को स्कूल में पढ़ाओगे, बाप का नाम क्या लिखोगे? हमारा मोहल्ला इनके नाम से जाना जाएगा। लड़कियों का घर से बाहर निकलना मुश्किल हो जाएगा। ये है हमारे इज्जतदार दोस्त। ये वही लोग हैं जो आज की अल्ट्रा मॉडर्न सोसाइटी के क्रांतिकारी कहलाते हैं। ये वही लोग हैं जो खुद को स्ट्रॉन्ग फेमिनिस्ट कहते हैं। ये वही लोग हैं जो निर्भया रेप केस में भीड़ का हिस्सा बनकर सड़क पर निकल आए। लेकिन जब बात आती है इन सेक्स वर्कर्स को अपनाने की, इनके अधिकारों के लिए लड़ने की, इनके बेसिक राइट्स और डिग्निटी की, तो आपकी इस क्रांतिकारी विचारधारा पर इज्जत, शोहरत और झूठी शान का एक बांध लग जाता है। अरे तो करे क्या? लीगलाइज। हाँ, अरे जब सरकार और सोसाइटी ने इनके अस्तित्व को ही नकार दिया है तो फिर लीगलाइजेशन तो कोसों दूर है मेरे दोस्त। बात तो तूने ठीक कही, पर मैं तुझे कुछ एग्जांपल्स देता हूँ। भारत में एक दौर ऐसा आया था जब सरकार ने ब्लैक मनी को रिकॉग्नाइज किया और उसे विद टैक्स व्हाइट मनी में कन्वर्ट किया। एक दौर ऐसा भी आया था जब अल्कोहल के अनरेगुलेटेड धंधे को कंट्रोल करने के लिए उसे विद लॉज लीगलाइज किया गया। और ये सिस्टम आज भी सस्टेनेबल है। इधर उधर की बातें छोड़िए, प्रोस्टिट्यूशन का ही एग्जाम्पल ले लेते हैं। दुनिया में ऐसे कई देश हैं जहाँ पे प्रोस्टिट्यूशन लीगलाइज्ड है और वहाँ एक प्रोस्टिट्यूट अपनी राइटफुल जिंदगी जीती है। आज इस देश में आप हम सब इस मुद्दे पर बात करने से डरते हैं। सोशल एक्टिविस्ट तक इसमें स्कोप नहीं देखते। हर एक गवर्नमेंट तक को इस मुद्दे पर बात करने से डर लगता है, क्योंकि ना ही ये वोट बैंक बनाती है और ना ही कोई बड़ा वोट बैंक इनसे सहानुभूति रखता है। वोट बैंक तो बड़ी बात, रिकॉग्नाइज ना होने के कारण इन्हें वोटिंग राइट्स तक नहीं मिलते। तो आज इनके बेसिक राइट्स और डिग्निटी के लिए जरूरत है रिकॉग्निशन और प्रोस्टिट्यूशन के लीगलाइजेशन। उठनी चाहिए, हर जहन सर्रे में ख्वाहिश बदलनी चाहिए। चाहे बेचे दे या मोरा हो साजिश का कोई, इंसानियत इंसान से बेशक बरतनी चाहिए। हो भले बदनाम या फिर बस पेशे से लगे, इंसाफ के खातिर सदा आवाज उठनी चाहिए। करीने शामिल घरों में या नजरअंदाज कर, पानी में भी जिंदगी बेखौफ मिलनी चाहिए। एक रात में दुनिया बदलने का मेरा दावा नहीं, कम से कम हर रोज एक फितरत बदलनी चाहिए। ज़लज़ला एक बार में दहका नहीं तो ना सही, ज़लज़ला एक बार में दहका नहीं तो ना सही। धीरे धीरे ही मगर सूरत बदलनी चाहिए, सूरत बदलनी चाहिए, सूरत बदलनी चाहिए।